करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहन करने के लिए माली का 5 माह का प्रशिक्षण देने का फैसला किया गया है। इससे जहां युवाओं को रोजगार मिलेगा, वहीं उद्यान भी अच्छी तरह विकसित होंगे। बात करें कृषि क्षेत्र की, तो जंगली जानवरों से फसल को नुकसान से होने से बचाने के लिए सरकार ने खेती संरक्षण योजना शुरू करने का फैसला लिया है। खेतों में फेंसिंग करने के लिए सरकार ने 25 करोड़ का प्रावधान किया है। वहीं ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। वाईएस परमार किसान स्वरोजगार योजना पर 111 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। तो वहीं पॉली हाउस में ऑफ सीजन वेजिटेबल के उत्पादन में वृद्धि करने की सरकार ने लक्ष्य रखा है। ऑफ सीजन क्रॉप को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 80 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। तो वहीं खेतों तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के लिए सरकार ने 50% सब्सिडी देने का फैसला लिया है। बात करें बीपीएल की, तो बीपीएल परिवारों के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना शुरू होगी। तो वहीं जिला पंचायतों व पंचायत समिति को प्रदेश सरकार ने 130 करोड़ रुपए का बजट दिया है। ग्राम पंचायतों सहित नगर निगम, नगर परिषदों के प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाने का सरकार ने फैसला लिया है। तो वहीं रूरल डेवलपमेंट विभाग पर 1549 करोड़ रुपए खर्च करने का सरकार ने लक्ष्य रखा है। सरकार ने जल जनित रोगों से बचने के लिए भी विशेष प्रावधान किए हैं। बता दें कि पिछले दिनों पीलिया के कई मामले सामने आए थे। अब सरकार ने बजट में जल जनित रोगों से बचने के लिए सीवरेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट व पेयजल परियोजनाओं का निरीक्षण एसओपी के थ्रू करने का फैसला लिया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहित आईपीएच व लोकल बॉडी के सदस्यों को भी निरीक्षण के लिए भागीदार बनाया जाएगा। बात करें विद्या उपासकों की, तो विद्या उपासकों का वेतनमान बढ़ा दिया गया है और अब इनको 7,000 वेतनमान दिया जाएगा। वहीं 31 मार्च को 5 साल पूरे करने वाले अनुबंध कर्मियों को नियमित करने का सरकार ने फैसला लिया है। साथ ही 31 मार्च को 7 वर्ष पूरे करने वाले डेली वेजेस को भी नियमित करने का सरकार ने फैसला लिया है। वहीं बजट में पत्रकारों के लिए कल्याण योजना लाने का फैसला किया गया है, जिसमें एक्सीडेंट व बीमारी में पत्रकारों को मदद मिलेगी। बजट में महिलाओं के नाम पर होने वाले मकान के लिए 3% की छूट का प्रावधान किया गया है। वहीं बजट में कंपनियों के एंट्री टैक्स में 2% की कमी की गई है। साथ ही एलईडी लाइट को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एलईडी लाइट पर वैट कम किया है। कुल मिलाकर अगर पूरे बजट की बात करें तो मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने हर वर्ग को लुभाने की कोशिश की है। लिविंग इंडिया न्यूज के लिए शिमला से मनोज शर्मा। तो ये देखिए कुछ खास झलकियां आपने जो आज मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह द्वारा 2016-17 का हिमाचल प्रदेश का बजट जो है पेश किया गया है। आज बजट सत्र पे बजट पर जो मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह द्वारा पेश किया गया है उनके खास मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मेरा साथ देने के लिए मौजूद है राजीव बिंदल जी हैं, जो नाहन से विधायक हैं बीजेपी के और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। जगमोहन मल्होत्रा जी हैं जो कांग्रेस के प्रवक्ता है और जगदीश भारद्वाज जी हैं जो सीपीआई के नेता हैं। तो आज इनके साथ हम तमाम चर्चा करेंगे हिमाचल प्रदेश के बजट को लेकर। सबसे पहले राजीव जी मैं आपसे शुरुआत करती हूं। आप आज के इस बजट को जो मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह द्वारा पेश किया गया है कैसे देखते हैं इस बजट को कुल मिलाकर अगर देखा जाए? सबसे पहले लिविंग इंडिया टीवी को बधाई इस बात के लिए कि हिमाचल प्रदेश के बजट के ऊपर आपने एक चर्चा रखी, हमें भी और आपने मौका दिया। 2-3 चीजें बड़ी अहम हैं इस बजट की। सबसे पहला तो कि 3.5 घंटे तक लगातार मुख्यमंत्री जी ने खड़े होकर भाषण दिया और 19वें बजट में शायद कभी ऐसा नहीं हुआ हो। 19 बजटों में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा। और दूसरी जो शेरो शायरी है वो इसमें बहुत बढ़िया है। बिल्कुल। पर जो तीसरी बात है कि पहले दिन से और आज भी आपने कहा कि हमने अपना चुनावी घोषणा पत्र पूरा किया जी। अब चुनावी घोषणा पत्र पूरा किया उसकी तो कहीं झलक ही दिखती नहीं। चुनावी घोषणा पत्र में पिछली बार 2012 में कांग्रेस की सरकार एक वायदे पर सत्ता में आई, हम बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, 1,000 रुपए महीना +2 वाले को देंगे और उससे अधिक पढ़े लिखे को 1,500 रुपए महीना बेरोजगारी भत्ता देंगे।
एक साल निकला, 2 निकले, 3 निकले, चौथा साल चल रहा है। चौथे साल में सबको उम्मीद थी कि कम से कम इस साल बेरोजगारी भत्ते की घोषणा हो जाएगी। तो बेरोजगार तो 10 लाख बेरोजगार वैसा का वैसा ठगा हुआ महसूस होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात, हमारा 90% किसान का क्षेत्र है और किसानों को लेकर के लगातार इस बार भी इस बजट में कम से कम 4 बार हाउस टॉल हुआ है, केवल बंदरों और सूरों और जंगली जानवरों की समस्या को लेकर के। पूरा बजट खोल करके देखेंगे तो हमारे को केवल एक सैंपल दिखाई देता है। हम एक नया ट्रायल करने के लिए जा रहे हैं, सौर ऊर्जा के साथ कोई पैनल लगाएंगे, उसके अंदर सब्सिडी देंगे और उससे जंगली जानवर खेत में ना घुसे, उसका प्रयास हम करेंगे। यानी इतनी गंभीर समस्या जिसके कारण 50% लोगों ने खेती छोड़ दी है और हमारी जो उत्पाद है वो घट करके 50% पर धड़ाम से गिरा है, उसके लिए भी हम इतने गंभीर इसके अंदर दिखाई देते हैं। ये किसान के लिए हमने पानी की व्यवस्था नहीं की, सिंचाई की व्यवस्था के लिए हमने केवल मसौदा तैयार किया और केंद्र सरकार को हम मसौदा भेज रहे हैं जी। यानी किसान हमारा इम्पोर्टेंट पहलू है, युवा हमारा इम्पोर्टेंट पहलू बिल्कुल, है। बिल्कुल। आपने और सड़क की बात की जी। सड़क के लिए जो धन का प्रावधान है वो पिछले साल से कम दिखाई देता है। आपने स्वयं यहाँ पर कहा है कि जो महंगाई का आंकड़ा है उसको बढ़ा करके देखें। आपने 5200 करोड़ रुपए का बजट का प्लान दिया और पिछली बार 4800 करोड़ रुपए का प्लान बजट था। 4800 का बजट बढ़कर के 5200 हुआ। महंगाई का आंकड़ा लगा करके वो घट करके कम हो गया। जो डेवलपमेंट का बजट है इसके अंदर जबरदस्त आंकड़े हैं और वो देखने वाले हैं, बड़े जबरदस्त हैं। राजीव जी, मैं आपके पास एक मिनट दोबारा से आती हूँ, मैं जगमोहन जी के पास जाती हूँ। जगमोहन जी, आप बताएं कि जैसे कि इन्होंने बात की है पशुपालन की, जिसकी वजह से सारी खेती हिमाचल की तकरीबन खराब हुई है। आज मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने एक योजना की शुरुआत की है, उसका नाम दिया गया खेती संरक्षण योजना। इस बजट में इसका चर्चा किया गया है, आप इसके बारे में क्या बोलेंगे? किसान एक बात से ज्यादा परेशान थे, आवारा पशु और बंदर उनकी खेती को नष्ट कर रहे थे जी। मुख्यमंत्री जी ने विशेष रूप से आज एक जो नई योजना शुरू की है, मुख्यमंत्री कृषि संरक्षण योजना, जिसमें खेत के या कृषि पैदावार के चारों तरफ फेंसिंग की जाएगी। चाहे सोलर पैनल लगे या इलेक्ट्रिसिटी से वो जो फेंसिंग होगी वो चलेगी और उसमें 60% सब्सिडी का प्रावधान रखा है। इससे बेहतर योजना इससे पहले कभी भी खेती को बचाने की नहीं आई। तो आपका कहने का मतलब है कि जब से बीजेपी की सरकार थी उस टाइम के बजट में ऐसी कोई खेती को बचाने के लिए योजना नहीं थी? किसी प्रकार से कृषि को बचाने के लिए किसी प्रकार का कोई ध्यान ही नहीं दिया गया। जगदीश जी, आप क्या बोलेंगे इस पर? इसमें कुछ प्रावधान तो किया गया है, लेकिन वो धरातल पर कितना उतरेगा और किस तरह से वो इम्प्लीमेंट होगा, मुझे इसमें शक है कि वो जिस तरह से ये मल्होत्रा जी ने कहा कि इस तरह से रखा गया है उस प्रावधान को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, मुझे उसमें शक है। क्योंकि ये कहने में तो बात बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन जब इसको धरातल पर उतारने की बात आएगी तो इसमें काफी कठिनाइयां हैं और किसान तो बहुत बेरहमी से उसके साथ जो हो रहा है वो मैं नहीं कह सकता कि किसान की आगे भी कोई बहुत बेहतरी होने वाली है। बहुत मेहनत के बाद भी किसान जो है रात को अभी भी बहुत सारा जो है वो भूखा पेट सोने के लिए मजबूर है। ये हालात पैदा हो गए हिमाचल प्रदेश में खेती। तो यानी अगर आप कहेंगे कि ये जो योजना बनाई गई है राजीव जी, संरक्षण योजना, जो खेती संरक्षण योजना आज पेश की गई है मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह द्वारा, इसका कोई फायदा नहीं मिलने वाला है? सरकार यदि गंभीर होती तो इस मामले में साइंटिफिक अन्वेषण कराती और साइंटिफिक अन्वेषण कराने के बाद इस स्कीम को हिमाचल प्रदेश के धरातल के ऊपर ट्रायल करती। आज तक हिमाचल के धरातल के ऊपर इसका ट्रायल भी नहीं हुआ है। केवल एक सुझाव प्लानिंग की मीटिंग में 4 तारीख को एक मंत्री महोदय ने रखा और उस सुझाव को लेकर के कुछ पेपर ले किए और इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया और उसके अंदर भी जो सब्सिडी के अंदर बजट का प्रावधान है वो टोकन बजट है।
60% सब्सिडी की बात कही है, नो डाउट गवर्नमेंट किसी भी समय उसको बढ़ा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु जिस गंभीरता के साथ इस मामले को लेकर के मुख्यमंत्री जी ने हमारे को सदन में आश्वस्त किया कि हम कलिंग के लिए आगे बढ़ेंगे, बंदरों की कलिंग के लिए आगे बढ़ेंगे, उसके लिए प्रावधान करेंगे, ये भी बात तय हुई कि हम हर जिले के अंदर एक एक और नसबंदी केंद्र और स्थापित करेंगे ताकि 25-26 नसबंदी केंद्र हो, और नसबंदी के बाद उनकी किस प्रकार से व्यवस्था की जाएगी, जो हमको आश्वस्त किया कि हम बहुत बड़े बड़े एनक्लोजर्स बनाएंगे बंदरों के लिए, वो कहीं पर भी बजट के अंदर दिखाई नहीं देता। और मैं इसमें एक और पहलू इसकी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि कुल बजट जो है वो 32,593 करोड़ रुपए का टोटल बजट है, और उसके अंदर से 9,445 करोड़ रुपया सैलरी का, 4200 करोड़ रुपया पेंशन का, और इसके साथ ही 3400 करोड़ रुपया हमारा ब्याज का, और उसके बाद 2200 करोड़ रुपया हमारा रीपेमेंट का जा रहा है, और 2200 करोड़ रुपया हमारा केवल रख रखाव के ऊपर जा रहा है। हमारे पास डेवलपमेंट के लिए बचता है टोटल और 8,667 करोड़ रुपया, टोटल 32,000 करोड़ के अंदर से जो होता है। और ये जो बजट के अंदर सेविंग है, ये वास्तव में 25% से भी नीचे आकर के खड़ा हो जाता है। हम उसकी दिशा के अंदर संजीदा नहीं है। बजट का अर्थ है हम हिमाचल को लॉन्ग टाइम आगे ले जाने की प्लानिंग करते हैं, हमने उस प्लानिंग के अंदर कोई हिस्सा नहीं डाला। हाँ, एक बात का जरूर हम मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि पहली बार उन्होंने केंद्र सरकार का धन्यवाद इस बजट के माध्यम से किया कि पर्वतीय राज्यों को 90 और 10% की श्रेणी के अंदर श्री नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने और नीति आयोग ने ग्रांट देने की बात कही है, और उसके अंतर्गत अनेक योजनाएं प्रदेश की सरकार केंद्र को भेजेगी। ये एक बहुत अच्छी बात निकल करके आई है। जी जगमोहन जी, मैं राजीव जी के आंकड़ों पर आपसे चर्चा करना चाहती हूँ, बात करना चाहती हूँ। आंकड़े जो राजीव जी ने बताए हैं 8,677 करोड़ रुपए, इससे कितना फायदा होने वाला है हिमाचल प्रदेश को? क्या इन्हीं आंकड़ों के हिसाब से सारा बजट हिमाचल का सही चलेगा? ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश जो है एक कंज्यूमर स्टेट है, प्रोड्यूसर स्टेट नहीं है। इसमें अभी भी 80.6% जो पैसा आएगा वो केंद्रीय सरकार से आएगा जी। और 19.4% जो हमें वो लोन लेके हम इस बजट को करेंगे। और ये बजट इतना बढ़िया बजट है कि कोई भी वर्ग इसमें उससे अछूता नहीं रहा है। चाहे विधायक हो, इनकी भी निधि 75 लाख से 1 करोड़ बना दी गई है। आप पत्रकार हैं, आपको भी इसमें 1 करोड़ रुपया पत्रकारों की भलाई के लिए पुरस्कार के रूप में दिया गया है। जगमोहन जी, आपको नहीं लगता कि ये जो तमाम दावे हैं, ये जो तमाम जो बजट में बातें रखी गई है, हर साल रखी जाती है, लेकिन हर साल खोखली साबित हो जाती है? नहीं, बिल्कुल ये बिल्कुल धरातल पे ये बजट उतरेगा, और इसी से विपक्ष घबरा रहा है। वो जहां तक की योजनाओं की बात है, अभी राजीव जी ने कहा नरेंद्र मोदी जी का मुख्यमंत्री जी ने धन्यवाद किया। हमारा दिल बड़ा है, हम धन्यवाद भी करते हैं जब कोई सही बात करता है। मगर जहां तक इनके वादों की बात है, 15 लाख रुपया उसमें हर घर में आएगा, उसका इंतजार हो रहा है। बात हो रही है, मैं उस पर भी आ रहा हूं। मैं यही बात कह रहा हूं कि हम आज बजट की बात कर रहे हैं। कोई भी वर्ग इससे अछूता नहीं है, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो व्यापारी हो। व्यापारियों के लिए भी हर व्यापारी को इस समय 2 लाख दुर्घटना बीमा के अंतर्गत लाया गया है। कोई भी, हर व्यापारी इसमें आएगा। कोई भी जो कर्मचारी है, जो लोग अभी तक 5 साल तक टीचर जो थे वो उस पे कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे थे, उन्हें पक्का किया जाएगा। 7 साल के लोग जो दिहाड़ी पे डेली वेजेस थे, उन्हें पक्का किया जाए। उन्हें सबसे बड़ी समस्या थी कि वो ये कहते थे कि 31 मार्च को पक्का किया जाएगा, मगर मुख्यमंत्री जी ने आज एक और घोषणा की, 31 मार्च और 30 सितंबर को भी जो 7 साल और 5 साल पूरे करेंगे उन्हें उसमें लिया जाएगा। जगमोहन जी, इस बारे में बाद में चर्चा करेंगे। जगदीश जी, जगमोहन जी ने अभी बोला है कि विपक्ष घबरा रहा है आज के बजट से, इसका क्या मतलब है? विपक्ष कैसे घबराएगा बजट से? विपक्ष घबराया नहीं घबरा रहा है, मैं इस बारे में अपना कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन मैं जगमोहन जी के इस बात पर कहूंगा। इन्होंने कहा कि सर्वत्र सबको लाभ हुआ है इस बजट हाँ, सभी वर्गों को देखा गया। मैं 3 लाख इंडस्ट्री वर्कर्स हैं, 1 लाख के करीब जो है कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉई हैं,
67,000 आउटसोर्सेज एम्प्लॉइज हैं और 1 लाख स्कीम वर्कर्स हैं, जिसमें मिड डे मील, आंगनबाड़ी और ये दूसरा तमाम स्कीम जो वर्कर्स हैं। जी। ये तकरीबन 6 लाख परिवार हैं। इनके लिए मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी 15 अगस्त 2014 को कि हमने 160 रुपए से बढ़ाकर 180 रुपए कर दिए 14 में जी। और 1 मई 2015 को नोटिफिकेशन किया कि हमने ये इंक्रीज किया। और आज वो कहते हैं कि हमने आज इंक्रीज किया। इसका मतलब इन्होंने घोषणा पत्र में क्या बात कही थी? कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कही थी कि हम दैनिक मजदूरी जो है वो 250 रुपया करेंगे। लेकिन वो कब करेंगे ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन जिस हिसाब से डिप्राइव किया